हार्ड वर्क, मेहनत, इसका तो कोई सानी नहीं, मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब पानी बूंद बूंद करके गिरता है, लगातार गिरता है, सालों गिरता है, तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं। तो मेहनत की तो ये कहानी है कि मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों ने मेहनत करने पे आए तो पहाड़ों की जगह सड़कें बना दी, है ना, तो हिम्मत की बात है। पर कभी कभी छोड़ना भी रणनीति होती है, कभी कभी भागना भी रणनीति होती है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा गया, पर वो रणनीति के तहत किया जाता है, थकावट के तहत नहीं। इसी विचार के साथ हम शुरुआत करते हैं। मिथुन का जो राशिफल है जनवरी के लिए क्या है, साल का जो पहला महीना वो आपके लिए क्या लेकर आएगा, चाहे वो आपका करियर है या फिर आपका बिजनेस है, पैसा है, लाभ है, स्वास्थ्य है, प्रेम है, परिवार है, शादी विवाह है, स्टॉक मार्केट आदि है, और जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, भाग्य है, सबकी हम बातें करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, क्या सावधानियां रखनी है, पूरे डिटेल में जानेंगे कि क्या किया जा सकता है, किन तारीखों को क्या हो सकता है नक्षत्रों के अनुसार, उसको भी हम देखेंगे। और फिर एंड में अपने त्योहारों की तरफ भी ज़रूर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा भाव खाली, चौथे भाव में आपका केतु बैठे हुए हैं कन्या राशि में। ये 3 नंबर इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपकी राशि तीसरी है, मिथुन राशि तीसरी राशि होती है। चौथी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथे भाव में छठी राशि कन्या है। पंचम भाव खाली, छठा भाव में 8वीं राशि जो कि मंगल की है, वृश्चिक राशि है, मंगल इसके स्वामी हैं, वहां पर शुक्र बैठे हैं आपके 18 तारीख तक। 18 के बाद जो शुक्र हैं आपके सप्तम भाव में धनु राशि में आ जाएंगे, गुरु की राशि है, इसमें बुध, मंगल और सूर्य का भी गोचर हो रहा है। सूर्य 15 तारीख तक है, 15 तारीख के बाद सूर्य 10 नंबर की जो राशि होती है, जो मकर राशि है, शनि की राशि है, उसमें आ जाएंगे। शनि पूरे माह आपके कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, नवम भाव में कुंभ राशि में, जिसको हम 11 नंबर से दिखाते हैं। राहु का गोचर 12वें भाव में, मतलब 12वीं राशि में और 10म भाव में हो रहा है। ये नंबर क्या दिखाता है, राशि दिखाता है। 12वीं राशि मतलब मीन राशि में 10म भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में मेष राशि जो कि पहली राशि है, उसमें गुरु गोचर कर रहे हैं। तो ये है आपके ग्रहों की स्थिति। अब सबसे बड़ी बात क्या हुई है यहाँ पर, जो महान बात है, जो बड़ी बात है कि गुरु मार्गी हो गए, वो भी एकादश भाव में। एक भाव ऐसा है जहाँ पे हर गोचर पॉजिटिव है, और गुरु तो है ही एक तरीका जिससे हम देखते हैं कि साल कैसा जाएगा। तो ये मई तक है, पूरे साल तो नहीं, मई तक यहाँ पर गुरु आपको बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। पिछले 3 महीने से जरूर वो थोड़े से बकरी चल रहे थे, पर अब वो 1 ही तारीख को, पहली ही जो जनवरी है, वो आपके मार्गी हो जाएंगे। तो आते ही आपको कहीं ना कहीं पारिजात योग बना रहे। पारिजात योग होता है कि जब एकादश का स्वामी एकादश में हो, उसको शुभ ग्रह देखें, अशुभ ना देखें बेटर है। पर यहाँ पर शुभ नहीं देख रहा है, ऐसा मतलब कोई खास शुभ नहीं देख रहा है, और शनि की दृष्टि में है, पर फिर भी ये गोचर शुभ है। ये क्या कराएगा, धन के लाभ बढ़ाएगा, धन का कोई सोर्स दिलाएगा। आप काम की तलाश में हैं तो पैसे का कोई सोर्स आपका बनाएगा गुरु, यहाँ से लाभ कराएगा। और इसमें आपके फ्रेंड्स का रोल हो सकता है, दोस्तों का रोल हो सकता है, बड़े भाई बहन का रोल हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति का रोल हो सकता है जो नॉलेजेबल है, उसकी एडवाइस आपके काम आ सकती है। ये चीज़ें जो है यहाँ पे रखनी है। तो ये भी ध्यान रखना कि इन लोगों से थोड़ा सा बना के रखने की कोशिश करनी, नेटवर्क सर्किल को कोशिश करना है कि बड़े, हो सकता है कोई आपकी हेल्प कर पाए इस समय में, ये पॉसिबिलिटी है। हम कहते तो बहुत बार हैं कि भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर वास्तव में ज़िंदगी में पूरी कोशिश कभी कभी ही करते हैं, और जब करते हैं अक्सर सफलता मिलती है। तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ से गुरु 1, 2, 3, 4, 5 तृतीय भाव, मतलब छोटों का भी थोड़ा बहुत साथ में भी किसी का साथ मिलने की पॉसिबिलिटी है। छोटे भाई बहनों की लाइफ में भी यहाँ पर अच्छे चेंजेस आएंगे, बड़े भाई की लाइफ में भी, बड़े भाई बहन की लाइफ में भी कुछ अच्छा रह सकता है। इसके साथ साथ ये गुरु पंचम को देख रहे हैं, पंचम तो प्यार है, प्रेम है, तो प्यार, मोहब्बत, इश्क, उसके लिए अच्छा है। आपस में जो मतभेद चल रहे थे, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहे थे थोड़ा पिछले समय से, वो जनवरी की शुरुआत से फिर बेटरमेंट उनको होगा। 2-3 जनवरी से असर आपको दिखाई पड़ेगा कि रिश्तों में थोड़ी मधुरता बढ़ेगी यहाँ पर।
जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई आ भी सकता है। शादी विवाह के लिए भी ये महीना ठीक है, पर उतना बेस्ट नहीं है। उसका कारण यहाँ पर मंगल और सूर्य का आ जाना है। ये जो ग्रह डोमिनेटिंग ग्रह हैं, अग्नि ये भाव है, वहाँ पर मंगल आ गए, सेनापति आ गए, राजा सूर्य आ गए। अब राजा सेनापति और प्रेम का कोई खास ताल्लुक नहीं बैठता। तो ऐसे में अगर जो लोग शादीशुदा हैं वहां पर शादी का ऑप्शन तो आ सकता है, पर आप गुस्से में, लड़ाई झगड़े में, आपका ईगो काफी हाई रह सकता है इस समय। और जो लोग शादी में हैं वहां पर भी ईगो की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। वाणी भी कटु रह सकती है, आपका ईगो पे वाणी कटु रह सकती है, ईगो की दिक्कत रह सकती है। और साथ में अगर आपके पत्नी है, आपके पति हैं, प्रेमी हैं, उनकी स्वास्थ्य में भी थोड़ा दिक्कत यहाँ मंगल की वजह से हो सकती है, क्योंकि मंगल आपके त्रिषडाय भाव के स्वामी भी हैं और दुष्टाना भाव के भी स्वामी हैं। उनका यहाँ पर आना बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है। पार्टनर्स के बीच में भी कुछ लड़ाई झगड़े के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। हालांकि गुरु बैलेंस कर रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा ऐसा लग रहा है यहाँ से, पर हाँ थोड़ा बहुत चांसेस तो है। अब वो कौन सी तारीखें हैं जिन पर हमें ख्याल रखना है, सबसे पहले वो तारीखें देख लेते हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। वो है 4, 5, 13, 14, 21 और 22। अच्छी तारीखें हैं जिस दिन कुछ अच्छा बढ़िया हो सकता है, वो हैं 6, 7, 15, 16, 23 और 24। इस तरह की तारीखें हैं। ये आपकी तारीखें आ गई, आप नोट कर सकते हैं, ये शुभ तारीखें हैं। इसके बाद सूर्य जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सूर्य तृतीय भाव के स्वामी है। तृतीय भाव आपके भाई बहनों का है, आपके पराक्रम का है, मेहनत का है। वो कहाँ जा रहा है, रिलेशनशिप में जा रहा है। तो रिश्तों को संभालने के लिए काफ़ी एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे। बिजनेस के ऊपर काफ़ी आपको समय देना पड़ेगा, काफ़ी वहाँ पर आपकी एनर्जी यूज होने वाली है। ये जो महीना है अपने आप नहीं चलने वाला, आप सोचो ऐसे ही चल रहा, कुछ दिक्कत तो आएगी, इसको सॉल्व करना पड़े। इस तरह का दिक्कत या कोई इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है 2, 3, 11, 12, 20, 29, 30 तारीख को आपके ऊपर आ सकती है। यहाँ से सारे ग्रह आपको भी देख रहे हैं तो आपका टेम्परामेंट भी थोड़ा हॉट रह सकता है। हालांकि गुरु का आशीर्वाद आया तो चीजें फिर अच्छे रास्ते की तरफ ही मुड़ने वाली हैं। शुक्र यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए शुक्र आपके बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। 12वें भाव के स्वामी है, साथ में ही पंचम के स्वामी है, पंचमेश पूर्व पुण्य के स्वामी है, आपके 6ठे भाव में आ रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई में मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क करनी पड़ेगी। संतान का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। फीमेल्स के साथ खासकर आपको बना के रखनी है, उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। फीमेल्स के साथ मन थोड़ा इधर उधर डोलेगा, लक्ष्य की तरफ लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, पर ये राहु मीन राशि के हैं। मीन राशि यात्राएं कराती है, व्यय कराती है, खर्चा कराती है, ट्रेवल कराती है। तो ये सारी चीजें कार्य के क्षेत्र में हो सकती हैं, पर फिर भी ये आपको अचानक से कोई बड़ा धन लाभ, धन से भी ज्यादा फेम, नाम दिला सकती है, आपकी चीज को कुछ हिट करा सकती है। दसम भाव क्या होता है, वो ऊपर वाला पॉइंट होता है। सूर्य जब सबसे ऊपर होते हैं, जो सबको दिखते हैं, चमकते हैं, रोशनी बहुत होती है, तो राहु वहां पर है। और ये किसी के साथ आप कह सकते हो आप कंपटीशन में आगे निकल जाएं, या किसी कारण से किसी को हटा दिया जाए, आपको ला दिया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। इस तरह की जो तारीखें हैं वो 5, 6, 14, 15, 23 और 22 हैं। केतु 4थे भाव में बैठे हैं, तो देखिए मन में थोड़ी रिक्तता का एहसास रह सकता है। मदर के साथ रिश्तों में दूरी आ सकती है, घर से बाहर जाना, मित्रों से कुछ कड़वे अनुभव होना, ये सब रह सकता है। खास करके 1, 10, 18, 27 और 28 को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा इमोशन में आपको गलत निर्णय ले सकते हो इन तारीखों में। शनि की अगर हम बात करें तो शनि भाग्य के स्वामी है, भाग्य में बैठे हैं। यहाँ पर 9वें भाव में शनि का गोचर कोई बहुत बेस्ट नहीं मानते, पर अगर आपके अष्टक वर्ग में पॉइंट अच्छे हैं, कुंडली में शनि आपके शुभ हैं, अच्छे हैं, तो फिर आपका लगातार किया गया कोई प्रयास रिजल्ट लेके आ सकता है। अदरवाइज मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क करते रहोगे, लाभ होगा, थोड़ा डेली से होगा, देरी से होगा, डिले से होगा, और थोड़ा प्रयास ज़्यादा करता रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 30वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही है। गुरु भी यहाँ पे बैठे हैं, तो हो सकता है पर्चा होगा जब आपने शनि की ये फुलफिलमेंट कर दिए जो शनि चाहते हैं। मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, प्लानिंग, कहने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, जो आप करते आ रहे हो लंबे समय से। साथ में आप अपने से बड़ों की भी रेस्पेक्ट करते हो, दूसरों को, सबको साथ में भी लेके चलते हो। ये भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि शनि इसी में विश्वास करते हैं, शनि की जो फिलॉसफी है। अब यहाँ पर तृतीय भाव पर है दृष्टि आपके शनि की,
तो थोड़ा बहुत प्रयास जो करोगे आप उसको, थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हो, उतना आपको सहयोग ना मिले साथ वालों का, जनवरी से थोड़ा बेहतर तो मिलेगा गुरु की दृष्टि की वजह से, 1 2 3 4 5। पर फिर भी अगर आप राइटिंग, टीचिंग, पब्लिकेशन की लाइन में हो, धर्म, नॉलेज, विजडम, किसी तरह का ऐसा काम है आपका, गाइडेंस देना, लॉ में हो आप कुछ निर्णय लेना, तो फिर आपके लिए जनवरी से चीज़ें बेहतरी की तरफ यहाँ जाने वाली हैं। यहाँ बैठ के शनि की दृष्टि ये तो आगे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं शुक्र पर आ रही है, तो प्रेम में कुछ निरस्ता आपको दिखाई देगी यहाँ पर, खास करके 18 तारीख तक ज़्यादा है। 18 के बाद शुक्र यहाँ आ जाएंगे, एक अच्छी बात है। पर फिर भी सूर्य और मंगल की वजह से शादी विवाह, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए उतना बेस्ट नहीं है। अभी जो सूर्य है 15 तारीख तक ही है, 15 के बाद ये सूर्य यहाँ जाएंगे, और ये भी एक तरह का विपरीत राजयोग है, जब तृतीय से अष्टम में जाता है। इसको ये कहते हैं कि भाई आप प्रयास करोगे, आपको एक बार लगेगा कि नहीं होगा, पर बाद में चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा कब हो सकता है? 20, 29 और 30 तारीख को हो सकता है। इससे पहले शादी के मामले में कुछ ईगो बैटल हो सकते हैं, और गुस्से को हमको थोड़ा सा शांत रखना है। 2, 3, 11, 12 और 20 तारीख को भी यहाँ पर सूर्य का प्रभाव आपका थोड़ा बढ़ता हुआ रहेगा, और आपके कार्य में आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत इन दिनों करनी पड़ सकती है। कोई एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ जाएगा जो आप सोच नहीं रहे थे। ये चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए अब थोड़ी मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि ये महीना घर या प्रॉपर्टी के लिए कोई बहुत विशेष नहीं आ रहा है, पर फिर भी अगर आपको घर से संबंधित कोई काम करना है तो 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 26 तारीखें थोड़ी सी बेटर हैं। और अगर वाहन से संबंधित कोई काम है तो 3, 4, 21, 22, 25, 31 ठीक है आपके लिए। विवाह के लिए मुहूर्त तो है, मुहूर्त है क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है, पर इन गुस्सों का जो बातें हुई थी, इन सब ईगो का, ये सब चीज़ें विवाह के समय भी थोड़ा ये सब चीज़ों की आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो तारीखें जो हैं 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 30 और 31 हैं। किसी चीज़ को आपको नाम देना है, चाहे वो आप कोई प्रोजेक्ट है, आपकी संतान है, तो 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 21, 22, 25 किसी बात को, कोई चीज़ है, आप उसको एक नाम देना चाहते हैं, घर को, संतान को, प्रोजेक्ट को, कुछ भी अपना यूट्यूब चैनल है उसको, तो ये नाम देने के लिए अच्छा है आपका, है ना। किसी चीज़ को आपको सजाना है, खूबसूरत बनाना है, उस चीज़ में तो 4, 8, 13, 17, 22, 26 और 31 तारीखें ठीक हैं। घर है आपके पास ऑलरेडी गृह प्रवेश के लिए, बस सिर्फ 3 तारीख जो है वो ठीक आ रही है। विद्या आरंभ करना है, किसी चीज़ की बुक को शुरुआत करना है, ताकि शुभ मुहूर्त में हो तो शायद चीज़ें बेटर हो या आप उसको ज़्यादा पढ़ पाओ। हालांकि उसके लिए और भी बहुत चीज़ चाहिए, पर हाँ शुभ मुहूर्त जो है 5, 7, 12, 14, 21, 26 और 31 तारीखें हैं, ये आप कह सकते हो। ओवरऑल जो शुभ तारीखें जो आ रही हैं ना, पूरे महीने में और भी कुछ काम है इस तरह से, तो हम 3, 6, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 25 और 31 तारीखों को हम ले सकते हैं। ये शुभ तारीखें जो हैं आ रही हैं आपकी मिथुन राशि के लिए। अब आ जाते हैं हमारे त्योहारों की तरफ। त्योहार हमारे हम हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, लोग हमको इनसे जानते हैं। अब किसी कंट्री से आप आए हो, बिलोंग करते हो, तो आप कहीं भी जाओ वो त्योहार आपकी पहचान है। जो ज़्यादा फेमस हो गए वो ज़्यादा पहचान हो गए आपके, जैसे दीपावली है, होली है ना। बाहर लोग होली बनाते हैं अब, कल फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और जानते भी हैं। जैसे योगा वैसे तो सभी का है, ऑल सभी के लिए है, पर ये त्योहार खासकर हमारी पहचान होती है, तो उसके बारे में हमको जानना समझना अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानेंगे तो फिर संतान जानेगी, आसपास वाले जानेंगे कहीं ना कहीं, है ना। 14 तारीख की क्या लोहड़ी है, तो लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 तारीख का पोंगल है आपका, मकर संक्रांति है, तो इसकी भी आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जयंती है। 26 तारीख को रिपब्लिक डे है आपका। 25 तारीख को पौष पूर्णिमा है। 11 तारीख को अमावस्या है, 25 को पौष पूर्णिमा है आपका। 7 तारीख को सफला एकादशी और 21 तारीख को पौष पुत्रदा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9 तारीख को भोम प्रदोष व्रत
और 22 तारीख को सोमा प्रदोष व्रत है और 9 तारीख को ही मासिक शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। जो आनंद स्वरूप है, सबके अंदर विद्यमान है, जो हर जगह है, जो जैसे भगवान कृष्णा भी कहते हैं वही जो है वही मैं हूँ, वही शिव है, वही आप हो। 29 तारीख को संकष्टी है, 18 तारीख को पौष अमावस्या है और 15 तारीख की संक्रांति है। सूर्य जो परिवर्तन हो रहा है 15 तारीख को हो गया, तो संक्रांति, अमावस्या, आपका संकष्टी है, आपका पूर्णिमा है, ये हर महीने आते हैं। इन दिन फास्ट करना, इन दिन थोड़ा दान पुण्य करना, गीता रामायण आदि का पाठ करना, हेल्प करना लोगों की, हर दिन भी करना है, पर इन दिन तो शायद करें ही तो बहुत अच्छा होगा, है ना। अब इसके बाद हम इस वीडियो की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी वाला जो बटन है वो दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें और कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें और करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नेक्स्ट वीडियो तक सभी का धन्यवाद। नमस्कार।